दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि समुद्र में सबसे नीचे सतह पर रहने वाले कुछ जीव ऊपर आ गए हैं। जैसे कि हाल ही में जो सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बनी पूरी दुनिया में, वो थी ये डेविल फिश। रेयरली ही इसको कभी देखा गया था। ये वो फिश है जिसके कुछ जीवाश्म कुछ समय पहले पाए गए थे, लेकिन पहली बार इसको ऐसे देखा गया। इसके अलावा कुछ और भी मछलियां, कुछ जीव हमें देखने को मिले जो कि सतह पर थे। इसके साथ ही एक चर्चा शुरू हो गई। चर्चा उस जीव की जो कहा जा रहा है कि जो हजारों साल से सो रहा था वो अब जगने वाला है। कई लोग तो उस जीव को जापान में आई सुनामी का भी कारण बताते हैं। कई लोग उसे लेवियाथन कह रहे हैं, तो कोई उसे ओशियन मॉन्स्टर कह रहा है। ध्यान रहे दोस्तों कि अब तक समुद्र का 80% से ज्यादा का हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। यानी हम अंतरिक्ष के बारे में जितना जानते हैं उसका 10% भी समुद्र के बारे में नहीं जानते, क्योंकि समुद्र के नीचे जाना संभव ही नहीं है। बस उसके बारे में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। कई लोग बात कर रहे हैं समुद्री दैत्य लेवियाथन की, और ध्यान रहे कि लेवियाथन का जिक्र यहूदी, बाइबल, इस्लामिक और हिंदू सनातन ग्रंथों में भी किया गया है, बस नाम बदले हुए हैं। और कई बार तो इसकी अलग अलग छायाएं हमें वेबसाइट्स और वीडियोस में भी देखने को मिली हैं। जैसे कि ये कुछ प्रमुख छायाएं हैं जो बता रही हैं कि ये लेवियाथन है। लेकिन क्या है लेवियाथन का रहस्य? क्या है सनातन धर्म का लेवियाथन जैसे समुद्री दैत्यों का संबंध? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और समझ पाएंगे कि ये जो समुद्री दैत्य की कल्पना आज हमें देखने को मिल रही है वह कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि सत्य है जिसका वर्णन सनातन ग्रंथों में काफी समय पहले से ही किया गया था। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। सबसे पहले जब समुद्री दैत्य की बात आती है तो हम रामायण का रुख करते हैं, और रामायण में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक तिनकै परिछाही, गहे छाह सो सकना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा, ताहि मारि मारुत सुत बीरा, वारिधि पार गयो मत धीरा। अर्थात राहु की माता सिंहिका एक राक्षसी समुद्र में निवास करती थी, जो आकाश मार्ग से गुजरने वाले गगनचारी जीवों को उनकी छाया पकड़कर खींच लेती थी, जिसका वर्णन हमें रामायण में देखने को मिलता है। यानी सिंहिका के पास ऐसी कोई शक्ति थी जो आज के समय में चुंबकीय शक्ति से मेल खाती है। यानी उस समय भी ऐसे दैत्य निवास करते थे जो आज में हो रही तमाम घटनाओं का जिम्मेदार माने जा सकते हैं। जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल में हुई तमाम वह घटनाएं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली हैं, जहां पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि जहाज को अपने आप ही समुद्र खींच रहा है। आखिर इन सबके पीछे क्या है, कौन है, आज तक किसी को नहीं पता। उसी तरह से अब जिक्र लेवियाथन का हो रहा है। सबसे पहले आप लेवियाथन, जो कि एक समुद्री जीव कहा जाता है, माना जाता है कि समुद्र में रहने वाला यह जीव भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे दोनों देशों के क्षेत्रफल को भी मिला दिया जाए उससे भी बड़ा है, और यह इतना भयानक है कि इसकी मात्र एक उथल पुथल से ही कई देश पानी से भर जाएंगे। उसी का परिणाम हमें जापान में सुनामी जब आई थी तो देखने को मिला था। तो चलिए आपको बताते हैं लेवियाथन है क्या। लेवियाथन का शाब्दिक अर्थ देखें तो वह होता है समुद्र का अनंत राक्षस। इसका वर्णन हमें यहूदी पौराणिक कथाओं में मिलता है। बुक ऑफ जॉब, साम्स और ईसाइयों जैसे धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसको एक विशालकाय सांप, ड्रैगन या आग उगलने वाला जीव भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये एक ऐसा जीव है जो पूरे समुद्र को तितर बितर कर सकता है। अब इसके प्रमाणों के बारे में जाते हैं। जैसे 1997 में नोवा, जिसे नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, उसने एक रहस्यमयी ध्वनि रिकॉर्ड की थी, जिसको बाद में उन्होंने ब्लूप नाम दिया था। यह ध्वनि इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इसे हजारों किलोमीटर दूर तक से सुना गया था। आज तक भी वैज्ञानिक ये नहीं जान पाए हैं कि समुद्र के अंदर से ये ध्वनि कौन सी थी, किसकी थी और कैसे आई। इसके अलावा प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में कई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और उनका मलबा तक नहीं मिला, जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि समुद्र में कोई ना कोई अज्ञात जीव जरूर है। इसके अलावा गहरे समुद्र में कई बार ड्रोन कैमरों ने विशाल और अनजान छाएं रिकॉर्ड की हैं, जिनकी गति और आकार मनुष्यों द्वारा खोजे गए किसी भी जानवर से मेल नहीं खाते। कई बार गूगल अर्थ और तमाम अन्य सैटेलाइट से कुछ ऐसी छवियां रिकॉर्ड की गई हैं जिनसे मानो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जीव समुद्र में हलचल कर रहा है। अब अगर हम सनातन धर्म ग्रंथों में जाते हैं
तो इस तरह की घटनाएं कोई असामान्य घटनाएं नहीं प्रतीत होती, क्योंकि सनातन धर्म में कई ऐसे समुद्री दैत्यों का उल्लेख मिलता है। जैसे पहले हमने आपको रामायण में वर्णित सिंगिका के बारे में बताया, इसी तरह से हिंदू पौराणिक कथाओं में मकर का जिक्र आता है। मकर को सनातन धर्म में समुद्री जीवों का राजा बताया गया। यह एक समुद्री रक्षक भी कहा जाता है। ये आधा मगरमच्छ और आधा मछली जैसा जीव है। मकर को जल देवता वरुण और प्रेम के देवता कामदेव के वाहन के रूप में भी जाना जाता है। संस्कृत ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद और महाभारत में भी इसका वर्णन है। कई मंदिरों में भी हमें मकर की मूर्तियां और नक्काशियां देखने को मिलती हैं। हाल ही के वर्षों में अगर हम इस तरह के जीवों को देखने की बात करें तो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में कई बार कुछ अज्ञात समुद्री जीव दिखे, जिसकी संरचना मकर से काफी ज्यादा मिलती है। इसके अलावा हमें प्राचीन अवशेषों और मुद्राओं पर भी मकर की आकृतियां देखने को मिली हैं। कुछ समय पहले ही मोरक्को में 480 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों में प्राचीन लेवियाथन के जीवाश्म पाए गए थे। कई लोग मानते हैं कि लेवियाथन प्राचीन डायनासोर जैसा था। हालांकि बाद में जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखते हैं तो पता चलता है कि समुद्र में हो ना हो एक ऐसा जीव जरूर मौजूद है जो काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा भयानक है, जिसके बारे में हमें कोई भी अंदाजा नहीं मिलता। इसके अलावा सनातन धर्म में ही नाग के तमाम विवरण मिलते हैं। दोस्तों, नाग से अर्थ नागलोक से है, जिसका वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जिसमें लिखा है कि यह समुद्र की गहराइयों में बसा एक रहस्यमय साम्राज्य है। जैसे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, माना जाता है कि ये सारे जो नाग हैं ये समुद्र के ही बहुत नीचे रहते हैं और इनकी लंबाई, इनकी शक्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में मनुष्यों को कुछ भी नहीं पता। हालांकि सनातन धर्म में इन नागों को समुद्र और नदियों तथा जल का रक्षक माना जाता है। इसके अलावा सनातन धर्म में ही तिमि का वर्णन आता है। तिमि क्या है? दरअसल महाभारत में इसका वर्णन है, जो कि एक विशाल समुद्री जीव है। यह समुद्र में सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। महाभारत के वर्णनों के हिसाब से इसका आकार और शक्ति इतनी है कि आज के किसी भी जहाज को निगलना इसके लिए बस चंद क्षणों का काम है और इसको समुद्र का सबसे ताकतवर जीव बताया गया है, जिसे देवता भी भय खाते थे। अगर आज के समय में इसके कुछ प्रमाणों की बात करें तो हाल के शोधों में जैसे मरियाना ट्रेंच जैसी जगहों पर विशालकाय जीवों की उपस्थिति स्पष्ट हुई है वैज्ञानिकों द्वारा, लेकिन उनके बारे में पता लगाने के लिए किसी भी तरह से कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं। ये क्यों, इसके बारे में वैज्ञानिक भी कोई जवाब नहीं देते हैं। हो सकता है उनको कोई जानकारी हो, लेकिन वह दुनिया को नहीं बताना चाहते हो। इसके अलावा सोनार सिग्नल्स, यानी वैज्ञानिकों ने कई बार समुद्र की गहराइयों से ऐसे सिग्नल्स पकड़े हैं जो किसी विशाल जीव की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा हम द्वापर युग की बात करते हैं तो पंचजन्य का उल्लेख मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि पंचजन्य तो शंख था, लेकिन इसके पीछे भी एक कथा है। दरअसल भागवत पुराण के अनुसार एक समुद्री राक्षस था जिसका नाम था पंचजन्य, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया था और पराजित करने के बाद इसके शरीर से बना शंख युद्धों में विजय और शक्ति का प्रतीक बनता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सहित मोरक्को जैसे तमाम देशों में जो अवशेष मिले ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा जीव जरूर है जो पहले एग्जिस्ट करता था, और अगर पहले एग्जिस्ट करता था और आज अगर इस तरह की बातें हो रही तो ये कोरी कल्पना तो नहीं हो सकती। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही समय में बड़ी बड़ी सबमरीन अपने आप गायब हो गई, लेकिन वो कहाँ गई किसी को नहीं पता चला। बाद में वैज्ञानिकों ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारा संपर्क उस पनडुब्बी से टूट गया था, बाकी इसके अलावा उनके पास कोई जानकारी नहीं। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस पर? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।